हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव का चैप्टर नंबर 6 का जो पोयम है वो हम देखेंगे। पोयम का नाम है नो मैन आर फॉरेन, कोई पुरुष विदेशी नहीं है। इसमें लिखा है, क्या आपने कभी कुछ लोगों को अजीब या अन्य देशों को विदेशी के रूप में सोचा है? हमारे पास दूसरे लोगों को हम से अलग सोचने के कई तरीके हैं। जैसे वे एक अलग देश से संबंधित हो सकते हैं या एक अलग भाषा बोल सकते हैं। हालांकि इस कविता में कवि हमें कई तरीकों की याद दिलाता है जिसमें हम सभी एक जैसे हैं, क्योंकि हम सभी इंसान हैं। इसीलिए कहा गया है नो मैन आर फॉरेन, कोई पुरुष विदेशी नहीं है। तो पहला स्टेंजा है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. याद रखें, कोई आदमी अजीब नहीं है, कोई देश विदेश नहीं है, सभी वर्दी के नीचे एक ही शरीर सांस लेता है हमारी तरह। वह भूमि जिस पर हमारे भाई चलते हैं, क्या पृथ्वी ऐसी है जिसमें हम सब लेटे रहेंगे? अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। कवि कहता है कि कोई भी आदमी अजीब नहीं है। कवि कहता है कोई भी आदमी अजीब नहीं है और कोई भी देश विदेशी नहीं है। तो कवि पृथ्वी की सतह से देशों की सभी सीमाओं को हटाने की कोशिश करता है। तभी कोई भी देश विदेश नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जब कोई सीमा नहीं होगी तो कोई भी काउंटी विदेशी नहीं होगी और हम बेझिझक घूम सकते हैं। इस तरह पूरी पृथ्वी एक है और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग एक मानव जाति के हैं। इसके अलावा विभिन्न देशों के सैनिकों की वर्दी के अंदर मानव समान है, हैंड मास है, क्योंकि भगवान ने हम सभी को इसी तरह बनाया है। हम सभी एक ही तरह के सांस लेते हैं। उसके बाद कवि कहता है कि सभी सैनिक हमारे भाई हैं, जैसा कि हम सभी एक ही मदर अर्थ पर चलते हैं और मरने पर उसी धरती में दफन हो जाते हैं। नेक्स्ट है, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड देयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्टार्ड देयर हैंड्स और आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। वे भी सूर्य और वायु और जल के बारे में जानते हैं। युद्ध के लंबे समय तक भूखे रहने में शांतिपूर्ण फसल से खिलाया जाता है। उनके हाथ हमारे हैं और उनकी पंक्तियों को हम पढ़ते हैं या पंक्तियों में हम पढ़ते हैं। एक श्रम जो हमारे अपने से अलग नहीं है। वे अन्य देशों के लोगों को संदर्भित करते हैं। हम उनके साथ भी भेदभाव करते हैं और उन्हें विदेशी कहते हैं। वह यह भी कहता है कि प्रकृति ने उन्हें बहुत कुछ दिया है जैसे उसने हमें दिया। ईश्वर ने सभी को समान वायु, जल और सूर्य प्रकाश दिया है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर अलग नहीं है। जब युद्ध नहीं होता है तो हम सभी खेती करते हैं, हम एक आरामदायक जीवन जीते हैं और प्रकृति द्वारा दी गई चीजों को खाते हैं। इसके अलावा यह बताते हैं कि युद्ध और सर्दियों के दौरान हम भूखे रहते हैं और दूसरे देश के लोग भी ऐसी ही चीजों का सामना करते हैं, ऐसे ही हालात का सामना करते हैं। इसलिए कवि कहता है कि या कवि चाहता है कि हम और दूसरे देश के विदेशी एक ही हैं। इसके अलावा वह कहता है कि उनका भी हमारे जैसा ही हाथ है और वो भी हमारे तरह मेहनत करते हैं। कवि इन सभी उदाहरणों को पाठकों को व्यक्त करने के लिए देता है कि वह एक अलग देश के लोग के बीच में कोई अंतर नहीं है, सब बराबर हैं। थर्ड, रिमेंबर they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love. याद रखिए कि हमारी आंखें हमारी जैसी ही हैं, उनकी आंखें हमारी जैसी हैं जो जागती हैं या सो जाओ, मतलब सोने पर भी, और ताकत जो जीती जा सकती है प्यार से। In every land is common life that all can recognize and understand. हर देश में आम जीवन है जिसे सभी पहचान और समझ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कवि पाठक को कुछ याद रखने के लिए कहता है। वह आगे कहता है कि ध्यान रखें कि भगवान ने हमारे समान दिखने के साथ हमारे दुश्मनों को भी दिया है। मतलब ध्यान रखिए कि भगवान ने हमारे समान दिखने के साथ हमारे दुश्मनों को भी दिया है, मतलब एक जैसा ही है। दुश्मन और दो एक ही जैसे हैं। भगवान ने
उन्हें ऐसी आंखें दी है जो हमारी तरह खुली और बंद होती हैं, खुलती हैं और बंद होती हैं। ईश्वर ने भी उन्हें ताकत दी है जिसे हम प्यार से जी सकते हैं, और हर भूमि पर जीवन सबसे आम बात है। इसके अलावा जब हमें पता चलता है कि वे हमारे जैसे हैं तो युद्ध नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शेल डिस्पोजेस बैटरे कंडेम रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। आइए याद करते हैं कि जब भी हमें बताया जाता है हमारे भाइयों से नफरत करने के लिए, हम यह हम है कि हम बेदखल होंगे। ठीक है, दैट वी डिस्पोज बैटरे कंडेम, बेदखल होंगे, विश्वासघात करेंगे और कंडेम करेंगे मतलब निंदा करेंगे। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखिए हम जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब कोई हमें किसी दूसरे देश से नफरत करने के लिए कहता है और सोचता है तब हमारा दुश्मन है और हम ऐसा करते हैं तो वह हम उसे धोखा देते हैं, निंदा करते हैं और खुद को धोखा देते हैं। कवि कहता है कि हमें ऐसी नकारात्मक से दूर रहना चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। युद्ध वॉर के समय, युद्ध के दौरान लोगों या दोनों पक्ष का है ना, जितने भी लोग होते हैं या दोनों पक्ष हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि युद्ध किसी के पक्ष में नहीं है। जब हम किसी के खिलाफ कोई हथियार उठाते हैं तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए। लास्ट देखते हैं। इट्स द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. यह मानव पृथ्वी है जिसे हम अपवित्र करते हैं। आग धूल के हमारे नरक मासूमियत को अपमानित करते हैं। हवा का जो हर जगह हमारा अपना है। याद रखें कोई भी पुरुष विदेशी नहीं है और कोई भी देश अजीब नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब हम किसी के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हम धरती को उनके खून से सींचते हैं, जैसा कि युद्ध में आग, मौत और रक्तचाप है। शव पृथ्वी को अशुद्ध करते हैं। युद्ध पृथ्वी को प्रदूषित करता है, गंदा करता है और हवा को बाधित करता है, हवा को रोकता है। अंत में कवि क्या कहता है, रिवर्स लाइन में यह कहते हुए याद करता है कि कोई भी पुरुष विदेशी नहीं है और कोई भी देश अजीब नहीं है। जेम्स किरकप। चलो नेक्स्ट आपका ग्लोसरी। डिस्पोजेस का मतलब होता है बेदखल करना, डिसलॉज या डिस्प्राइब भी कहते हैं, हटाना या वंचित भी बोलते हैं हिंदी में। डिफाइल का मतलब होता है अपवित्र करना, मेक डर्टी, पॉल्यूट, गंदा करना, नापाक करना। आउटरीच द इनोसेंस ऑफ मतलब कि बेगुनाही का अपमान। वायलेट द प्योरिटी ऑफ मतलब शुद्धता का उल्लंघन करना, अपमान करना। थिंकिंग अबाउट द पोएम में पहला है बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स। व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट। आपको क्या लगता है कि कवि किस यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं? तो द पोएट स्पीक्स अबाउट द वेरियस ड्रेसेस दैट पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वेयर बट बीनीथ देम द ह्यूमन बॉडी इज सेम। कवि विभिन्न देशों के लोगों द्वारा पहने जाने वाले विभिन्न ड्रेस के बारे में बात करता है, लेकिन उनके नीचे जो शरीर है, मानव शरीर, सबका सेम है। सेकंड है हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर सेम। मतलब कवि जो है कैसे सुझाव देता है कि पृथ्वी पर सभी लोग समान है। तो इसका आंसर है द पोएट सेज दैट नोबडी इज डिफरेंट एंड पेक्यूलियर, नो कंट्री इज फॉरेन, अ सिंगल बॉडी है ना ब्रीथ beneath all uniform, moreover the land is the same everywhere. कवि कहता है कि कोई भी अलग और अजीब नहीं है, कोई भी देश विदेशी नहीं है, सभी वर्दी के नीचे एक ही शरीर सांस लेता है। इसके अलावा भूमि हर जगह समान है, भूमि हर जगह समान है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टैंजा 1 फाइंड 5 ways in which we all are alike, pick out the words। अब आपको फर्स्ट स्टैंजा में आपको क्या ढूंढना है, 5 तरीके खोजने हैं जिसमें एक ही शब्द है। तो आप यहां से देख लो कौन कौन सा है, हिंदी में भी लिखे हुए। थर्ड, हाउ मेनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2। मतलब स्टैंजा 2 में आप कितनी सामान्य विशेषताएं ढूंढ सकते हैं, आप चुने। तो आंसर है सन, एयर, वाटर, पीसफुल हार्वेस्ट रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, सेम हैंड मतलब सूरज, वायु मतलब हवा, पानी, मानव अस्तित्व के लिए शांतिपूर्ण फसल की व्यवस्था और एक ही हाथ, सब कुछ सेम है। नेक्स्ट आपका
फोर्थ क्वेश्चन है, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, वेन डू यू थिंक दिस हैपन, वाई, हु टेल्स अस, शुड वी डू एज वी आर told as such times, what does the poet say? कवि क्या कहते हैं देखते हैं हम, जब भी हमें अपने भाइयों से नफरत करने के लिए कहा जाता है, आपको क्या लगता है कि ऐसा कब होगा, क्यों, हमें कौन बताता है, क्या हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा हमें ऐसे समय में कहा जाता है, कवि क्या कहता है? तो इसका आंसर यहाँ पर है, हिंदी देखते हैं, कभी कभी कुछ स्वार्थी लोग मासूमों को दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाते हैं, वे इसे अपने फायदे के लिए करते हैं। आम आदमी उनकी चालों को नहीं समझता, ठीक है, अपने साथी इंसानों से नफरत करने लगता है, वे दंगा भड़काने के लिए कहते हैं। कवि कहता है कि किसी की सलाह को बिना सोचे समझे नहीं मानना चाहिए। कवि बार बार कहता है कि उनमें और विदेशियों में कोई अंतर नहीं है, पूरी दुनिया के लोग एक जैसे हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है देखते हैं, आई एम ए सिटीजन नॉट ऑफ एथेंस और ग्रीस बट ऑफ द वर्ल्ड, मैं एथेंस या ग्रीस का सिटीजन नहीं हूं बल्कि पूरी दुनिया का नागरिक हूं, सोक्रेटिस सुकरात ने कहा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। ठीक है, मिलते हैं फिर चैप्टर नंबर 7 में।